राज्य अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस मंच से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातों की बरसात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हमारे दर्शकों को बताएं क्या है वो 4 बड़ी योजनाएं और उनका लाभ हम आम जनता कैसे ले सकती है। देखिए, अगर रोजगार योजनाओं की बात करें तो जो 4 योजनाएं हैं उसमें मुख्यमंत्री सारथी योजना है। इस योजना के तहत जो श्रम विभाग है लोगों को, जो झारखंड के लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण देगा। जो बेरोजगार हैं उन्हें पेंटिंग, कारपेंटिंग, टेलरिंग और अन्य जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो उसको चलाएगा। और ये स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है प्रखंड स्तर तक चलेगा। उसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो तैयारी लोग करते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत जो लोग प्रायोगिक परीक्षाएं जैसे यूपीएससी हुआ, सिविल सेवा सर्विस हुई, झारखंड जेपीएससी हुआ, इसके अलावा मेडिकल्स की तैयारी हुई, इन जो छात्र होंगे इसमें जो इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए जो छात्र तैयारी करेंगे उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। पहले वर्ष जो है 8,000 झारखंड के जो छात्र होंगे वो उनका सिलेक्शन होगा। उस सिलेक्शन के लिए सरकार बाकायदे एंट्रेंस एग्जाम लेगी और उनके जो घर वाले हों वो इनकम टैक्स के दायरे में जो नहीं लोग आते हैं उसका लाभ मिलेगा। यहाँ ही नहीं, इस योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह उस छात्र को दिया जाएगा, वो अभ्यर्थी को दिया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, कि जो महीने का खर्च जो होता है 2500 रुपये उससे उसका हो जाए, चल जाए। उसके साथ ही जो तीसरी योजना है, जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो इंजीनियरिंग के IIT के स्टूडेंट होते हैं, जो 10th के बाद तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कोचिंग देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे। कैबिनेट से उनको तैयारी कराने की बातें सामने आई हैं। तो उस तैयारी में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि इस योजना के तहत भी जो 8,000 लोग होंगे झारखंड के छात्र होंगे जो मैट्रिक पास किए होंगे उनका सिलेक्शन होगा और वो भी उनके जो परिवार वाले होंगे वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हों उनको इसका लाभ मिलेगा। और उन्हें भी 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी कि अगर वो कहीं पर रह के अगर वो गुमला के हैं, चाईबासा के हैं, लोहरदगा के हैं या अन्य जिले की हैं, किसी भी अन्य जिले के हैं, बोकारो के हैं, धनबाद के और रांची में रहकर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी कि वो रहने खाने का जो खर्च है उससे चला सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। दोनों कोचिंगें निःशुल्क दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाएं की भी जो कोचिंग है वो निःशुल्क होंगी। जो मेडिकल की तैयारी, जो IIT की तैयारी जो लड़के झारखंड के युवा करेंगे, जो छात्र करेंगे, उनको भी निःशुल्क है। और चौथी एक योजना है, सबसे बड़ी योजना एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत 15 लाख जो स्टूडेंट होंगे, मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, उन्हें 15 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा कि उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस ऋण में सबसे बड़ी खासियत है कि 4% के ब्याज दर पे इन्हें ऋण मिलेगा। उसके साथ ही जब ये पढ़ाई पूरी कर लेंगे, लगभग 4 सालों के बाद जब ये पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो 1 साल बाद, यानी 4 साल पढ़ाई पूरी करेंगे, 1 साल और उन्हें समय सरकार दे रही है। 5 साल में 5 सालों में उन्हें उस पैसे को रिटर्न करना होगा और उसमें 4% जो है कि ब्याज लगेगा। उसके साथ ही अगर किसी परिस्थिति में छात्र पैसा नहीं जमा कर पाता है तो उसकी जो भरपाई है सरकार खुद करेगी। तो फिर से कह सकते हैं कि ये युवाओं के लिए जो छात्र होंगे, मेडिकल की तैयारी की पढ़ाई करते हैं, जो छात्र होते हैं, एजुकेशन लोन आप देखेंगे कि काफ़ी महंगा होता है। तो 15 लाख का जो लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किशोरी समृद्धि योजना, जो सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना है, उसके तहत जो लड़कों का, बच्चियों का जो सिलेक्शन हुआ है उनके हाथ में आप देखेंगे कि जो प्रमाण पत्र है वो मिला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और वो सारी चीजें कर रही है जो एक स्थापना दिवस पे होना चाहिए। तो आप अभी उनकी जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं कि सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की जो सेलेक्टेड छात्राएं हैं
उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है और वो अपने हाथों से ऊपर लहरा कर दिखा रहे हैं, काफी खुश दिखाई दे रही है। हम बच्चियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, कितनी खुश हो इस प्रमाण पत्र मिलने पे? बहुत ज्यादा खुश है। छात्रा कहाँ पे पढ़ाई? अनीता गर्ल्स हाई स्कूल काके। तो आप देखेंगे लड़कियों में खुशी दिखाई दे रही है। सुष्मिता किस तरीके से लड़कियां हैं और भी कई योजनाओं की जो शुरुआत आज हो रही है और कई योजनाओं को लेकर जो प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं उसको लेकर जो छात्राएं हैं, युवा हैं, कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कार्यक्रम की जब शुरुआत होगी तो सभी लोगों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जी राहुल, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा किसानों के लिए भी एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी की भी शुभारंभ करेंगे, जिससे किसान राहत ऐप और पोर्टल की लॉन्चिंग आज होनी है। इससे किसानों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, आज कई योजनाओं की शुरुआत, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जिसमें कि 7,000 करोड़ की राशि से अधिक जो राशि है उससे अधिक 7,000 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। उससे कई योजना है। लेकिन अगर हम छात्राओं की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, युवाओं की बात करें तो इस बार की जो स्थापना दिवस है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी अधिक फोकस इन युवाओं के लिए किया है, छात्रों के लिए किया है, छात्राओं के लिए किया है। तो इसका कहीं न कहीं आज जो है उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, शिलान्यास होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड की युवाओं, छात्राओं को उसका लाभ मिलेगा, छात्रों को लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और झारखंड जिस तरीके से कहा जाता है कि विकास के पिछले पायदान पे खड़ा है, उसे अगले पायदान पे लाने की कोशिश एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते दिखाई दे रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 4 योजनाएं हैं, चारों योजनाओं रोजगार से जुड़ी हैं, शिक्षा से जुड़ी हैं और उसे झारखंड के युवाओं को उसमें जोड़ने की, उसे समाहित करने की झारखंड के युवाओं को कोशिश एक हेमंत सोरेन करते दिखाई दे रही है। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मोरहाबादी मैदान से, जिन्होंने अब तक सीधे तस्वीरें पहुंचाई है। तो बता दें कि 15 नवंबर को यानी कि आज का दिन झारखंड अपने 22 साल पूरा कर चुका है। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आज राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मंच से मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातों की बरसात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च होगा। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी शुभारंभ होगा। किसान राहत ऐप और पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। झारखंड के सूखा प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किसान राहत ऐप और पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप और पोर्टल के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15 नवंबर यानी कि आज झारखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होना है। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा खुद लिया था और इस दौरान सीएम ने कहा कि 20 सालों से आयोजित होता आ रहा स्थापना दिवस समारोह इस बार सबसे अलग और ऐतिहासिक होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज की सुबह नई सुबह होगी और एक नई शुरुआत होगी।